हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने किया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के मेरिट्स, कंपनी के फीचर्स, कंपनी की लिमिटेशन और टाइप्स ऑफ कंपनी हमने जो है वो पढ़ी थी। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मींस कि एक जो कंपनी है वो कैसे बनती है, जो उसके पीछे की प्रोसेस होती है कि कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट कंपनी को चाहिए होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, वो परपेचुअल सेशन है, कॉमन सील होती है, तो वो सारी चीजें आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर पढ़ेंगे। जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट है प्रमोशन स्टेज, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन स्टेज, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस स्टेज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम करेंगे प्रमोशन स्टेज क्या होती है। अब देखो बच्चों, प्रमोशन स्टेज क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ गोइंग कंसर्न इज नोन एज अ प्रमोशन। अब देखो प्रमोशन स्टेज क्या होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक पर्सन है, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि उसको अपनी कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी ओपन करनी है। तो जब वो अपने उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करेगा, मतलब जब वो सारी चीजें करेगा, पहले तो उसके माइंड में आइडिया आया कि उसे क्या करना है, एक कंपनी ओपन करनी है। तो उस कंपनी को ओपन करने के लिए कंपनी को स्टार्ट नहीं करना, अभी सिर्फ कंपनी को ओपन करना है, यानी कि एक बिल्डिंग खड़ी कर देनी है, जितना भी जो लीगल वर्क है उस कंपनी का वो स्टार्ट कर देना है, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देने हैं, जो पेड अप कैपिटल होती है, सब्सक्रिप्शन कैपिटल होती है, वो सारी अरेंज करना, डायरेक्टर्स को हायर करना, सीईओ को हायर करना, ऑडिटर को चूज करना, जो भी ये सारी चीजें होती हैं वो सारी किसके अंदर आती है? प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन जिसके पास कोई भी आइडिया है कोई भी काम करने का, जब वो उस आइडिया को बिल्कुल एक चलती फिरती कंपनी के रूप में लेके आएगा, उसको बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। मतलब कि एक कंपनी जब आपके सामने खड़ी होती है, जब ऐसे लोग कहते हैं ना आज से ये बिजनेस स्टार्ट होगा, जब से वो बिजनेस स्टार्ट होगा, उस बिजनेस को स्टार्ट होने तक जो जो उस बिजनेसमैन ने या जो जो उस कंपनी के मालिक ने चीजें करी हैं, वो सारी क्या होती है? प्रमोशन स्टेज का पार्ट होती है। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू द एग्जिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर सेम चीज मैंने क्लियर कर दी कि प्रमोशन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज, सम ऑफ टोटल ऑफ दो एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी, जो कि बहुत जरूरी होती है एक कंपनी को रियल लाइफ के अंदर लाने के लिए, यानी कि जो आपका आइडिया था जब आप उसको रियल लाइफ में लेके आ चुके हो, वो सारी कौन सी स्टेज का पार्ट होती है? प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज के अंदर बच्चों क्या होता है? प्रमोशन स्टेज के अंदर एक पर्सन होता है जिसको आप बोलते हो प्रमोटर। ठीक है, ये जो प्रमोटर होता है ये क्या करता है? कंपनी को बनाने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं कि कंपनी का जो है नेचर कैसा होगा, ठीक है, कंपनी जो है कौन से गुड्स के अंदर डील करेगी, जो कंपनी है उसका नेम क्या होगा, जो कंपनी का ऑफिस है वो कौन सी जगह पे होगा, जो रजिस्ट्रार है वो कहाँ पे है कंपनी का, जो कंपनी की कैपिटल है वो कैसे लेके आनी है, लोन से लेके आनी है या फिर शेयर्स से लेके आनी है। उसके बाद कंपनी की जो सील होगी वो कौन सी होगी, डायरेक्टर्स जो है वो कौन होंगे कंपनी के, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, जो कंपनी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सारे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने। तो ये जितनी भी जो चीजें हैं कि ये कंपनी की असेट्स कितनी होंगी, उसकी कंपनी जो है वो किस चीज का बिजनेस करेंगी, ये सारी चीजें जो है ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक कंपनी को रियलिटी के अंदर लाने से पहले एक पर्सन को डिसाइड करनी पड़ती है, और उसी चीज को हम बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। अब देखो बच्चों, ये जो सारा काम है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये कौन करता है? ये एक प्रमोटर करता है, जो प्रमोशन की स्टेज करता है, यानी कि जो एक कंपनी को लेके आता है रियल के अंदर, वो कौन सा पर्सन होता है? प्रमोटर होता है। अब देखो, इट रेफर्स टू दैट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। प्रमोटर कौन होता है? एक पर्सन होगा या एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा हु परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जो बहुत सारे फंक्शंस करेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नीचे बताया, टू ब्रिंग अ बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। एक बिजनेस की यूनिट का जो सपना था उसको रियलिटी के अंदर लेके आने में जो सारा काम है वो कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। आपको समझ आया स्टूडेंट की जो प्रमोशन स्टेज है मतलब सम टोटल ऑफ ऑल
दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। और ये जो सारे का सारा काम है ये कौन करेगा? प्रमोटर करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो फंक्शंस होते हैं प्रमोटर के वो क्या 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 होते हैं। अब सबसे पहला फंक्शन है प्रमोटर का आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो है अब फंक्शन यानी कि जो प्रमोटर है, मैंने बताया ना सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी, वो जो एक्टिविटीज हैं वो अब सारी की सारी ये है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करता है प्रमोटर जिससे कि जो एक बिजनेस है वो रियल के अंदर एग्जिस्ट हो जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले प्रमोटर क्या करेगा, ये देखेगा कि मार्केट में अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अब किस चीज का बिजनेस जो है वो ज्यादा है, किस चीज के बिजनेस का जो है मार्केट के अंदर जो है स्कोप है वो ज्यादा है। जो वो स्कोप है वो कौन सा स्कोप करेगा, यानी कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाएगा या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या फिर वो रेडी रेडी मेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके आएगा और फिर बाद में आकर उनको सोल्ड कर देगा। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या देखना है कि जो जिस चीज का वो बिजनेस करना चाह रहा है उसकी मार्केट में वैल्यू है भी अब या नहीं है। ठीक है, जैसे आजकल जो है कोडिंग और डिकोडिंग जो है, अगर आप ये सीखोगे तो इसकी आईटी सेक्टर में बहुत डिमांड है। तो ऐसे ही जब कोई कंपनी बनती है तो पहले देखा जाता है कि किस चीज की कंपनी हम ओपन करेंगे, कि वो जो आइडिया है जिस चीज की आप कंपनी ओपन कर रहे हो उसका स्कोप मार्केट में है आज के टाइम में या नहीं है। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर वो जो प्रमोटर है वो तीन चीजों को देखेगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर देखेगा कि जिस चीज की उसने कंपनी ओपन करी है उस चीज के लिए जो भी टेक्नोलॉजी उसको चाहिए वो इजीली उसके पास अवेलेबल है या फिर इंडिया के अंदर वो चीज अवेलेबल है। अगर उसको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्या वो इजीली मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाएंगे उसके पास या नहीं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब है कि ये जो वो पर्सन कंपनी ओपन करेगा उस कंपनी को ओपन करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो वो कैपिटल उसके पास फाइनेंशियली वो पर्सन स्ट्रोंग है जो भी ये कंपनी ओपन करना चाह रहा है, या फिर उसको लोन लेना पड़ेगा या फिर उसको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे तो ये डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि वो कौन से चूज करेगा, कौन सा सोर्स चूज करेगा, उसको ऐसा सोर्स चूज करना है सारी की सारी चीजों में जो उसको कॉस्ट कम दे और बेनिफिट उसको क्या दे, ज्यादा दे। नेक्स्ट स्टेप होता है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल के अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है उसका नेम डिसाइड करते हैं। कंपनी का जो नेम होता है वो डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपनी कंपनी का कौन सा नेम रखते हो। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने कोई भी सिमिलर सा नेम जो है किसी कंपनी के साथ वो डिसाइड आप नहीं रख सकते। अपनी कंपनी का नाम आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जो नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो नेम होगा अपनी आपकी कंपनी का वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। पहले कोई भी कंपनी उस नेम की जो है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वैसी और सेम टू सेम मिलता जुलता नाम कोई होगा तो जो रजिस्ट्रार है वो आपकी कंपनी को रजिस्टर करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। नेक्स्ट है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जो है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो क्या होता है, कंपनी का एक ऐसा मेन डॉक्यूमेंट होता है, बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बगैर कंपनी जो है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। रजिस्ट्रार जो है आपको रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू ही नहीं कर सकता। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके ऊपर डायरेक्टर्स को साइन करने होते हैं, इसके ऊपर सीए जो होता है उसको साइन करने होते हैं, ऑडिटर जो होते हैं उसके भी साइन चाहिए। तो यहाँ पर सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो प्रमोटर है वो डायरेक्टर्स के नेम मेंशन करेगा कि इस कंपनी, अगर ये कंपनी कल को बनेगी तो कौन इस कंपनी का डायरेक्टर होगा, कौन इस कंपनी का सीए होगा, कौन इस कंपनी का ऑडिटर होगा, और उन सब पर्सन के क्या होंगे उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स का मतलब क्या है, जैसे आपने ऊपर अभी पढ़ा कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर आप डायरेक्टर्स को चूज कर रहे हो, आप सीए को चूज कर रहे हो, आप ऑडिटर को चूज कर रहे हो, आप एडवोकेट को हायर कर रहे हो जो भी आपके कंपनी के लीगल मैटर्स को सोल्व करेगा। तो अब अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल में आप उन सारे पर्सन को क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो कि आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन है, सीए कौन है, आपकी कंपनी का एडवोकेट कौन है, आपकी कंपनी का ऑडिटर कौन है। अगर कल को इन केस इन पर्सन की जरूरत पड़गी तो आपके पास ऑलरेडी जो है आपकी कंपनी के पर्सनल ये पर्सन हैं, आप पर्सनली इन पर्सन की जो सर्विसेज है इनको ले रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब एक
प्रमोटर ने ये सारे काम कर लिए, अब वो एंड में क्या करेगा, जो जो उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, एक प्लेस पर रखेगा और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट बेसिक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर थर्ड नंबर पे कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर। अब देखो थर्ड नंबर पे उसको क्या लेना है, जो भी उसने डायरेक्टर ऊपर डिसाइड करे थे कि मेरी कंपनी के आने वाले टाइम में ये डायरेक्टर होंगे, उन पर्संस की रिटर्न कंसेंट लेनी है विद उनके सिग्नेचर के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनकी कंसेंट नहीं ली तो कल को अगर कोई भी मैटर हो गया तो डायरेक्टर कह देंगे हमें तो पता ही नहीं कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, हमसे तो पूछा ही नहीं गया था कि हम डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। तो जो डायरेक्टर हैं, आपने जिन डायरेक्टर को डिसाइड किया उनकी आपको कंसेंट लेनी है। फिर आपने एग्रीमेंट बनाना है, एग्रीमेंट के अंदर आप टाइम पीरियड डिसाइड करते हो, टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड डिसाइड करते हो डायरेक्टर्स का कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप इनको डायरेक्टर बना रहे हो, 1 ईयर के लिए बना रहे हो, 2 ईयर्स के लिए बना रहे हो या फिर 6 मंथ्स के लिए बना रहे हो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब होता है इसके अंदर जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, वो एक रिटर्न डिक्लेरेशन साइन करके देता है किसको, रजिस्ट्रार को, कि ऊपर किए गए सारे के सारे वर्क मैंने किए हैं, मेरी हाजिरी के अंदर हुए हैं, अगर कल को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो इन सारे के सारे वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं, यानी कि प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होगा। वो ऐसी डिक्लेरेशन देता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देता है जिसके ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं। लास्ट होता है रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फीस। एंड के अंदर जब एक प्रमोटर ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बना लिए, उसने प्रॉपर अपनी जो है वो फाइल पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, अब वो उस फाइल को लेके रजिस्ट्रार के पास जाता है, जहां पर भी वो कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता है वहां पर रजिस्ट्रार के पास जाएगा और सारी की सारी फाइल को उसके पास डिपॉजिट कर देगा, और जो भी फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने की, वो उसको पे कर देगा। फिर उसके बाद जो होता है सेकंड स्टेप आता है, ये जो पहले सारे के सारे स्टेप थे ये किसके स्टेप थे, प्रमोशन स्टेज के, और ये जो काम होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले का, वो कौन करता है, प्रमोटर करता है। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।